हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की स्पेशल साइंस में कुछ स्पेशल चीजों के ऊपर डिबेट किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, जो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। समझिए कि ये किसी भी सब्जेक्ट को, अर्थात आपके नॉलेज के बेस को क्लियर करने में, विग्रस करने में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। अरे भाई, किसी के बारे में जान जाएंगे, उसके बेस को कंप्लीट कर लेंगे तो आगे जितनी बिल्डिंग बनेगी उतनी मजबूत बनेगी। तो ये समझिए न्यू है और आप अपने न्यू को क्या करने जा रहे हैं? स्टेबल करने जा रहे हैं, स्ट्रांग करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, रसायन विज्ञान के ऊपर। डिफिनेशन क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, उसके फादर क्या है, खोज कैसे कैसे हुई, सारी चीजों के ऊपर। तो आइए, कुछ मिनट की क्लास है, एंजॉय करिए बेहतरीन ढंग से। और जब तक अभी इंट्रोडक्शन की टॉपिक चल रही है, तब तक आपका जितना बड़ा बेस है, जितना बड़े दोस्त का एक प्लेटफॉर्म है, उन सभी के ऊपर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए। कहते हैं आप छोटी सी किसी की मदद करते हैं तो नेचर और गॉड आपकी बड़ी मदद करता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। कोई डिबेट नहीं, केमिस्ट्री की मीनिंग आप जानते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ऊपर अगर डिबेट करें, डिस्कशन करें, तो आप जानते हैं कि ये मिस्र देश की एक भाषा है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। अगर नहीं जानते तो आज जान जाएंगे और एकदम दिमाग में बैठ भी जाएगा। ये डिफिनेशन पहले क्लियर कर ले। नहीं, डिफिनेशन से पहले इसकी खोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। समझिए, यह इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। जैसे इंडिया है, उसी का हिंदी वर्जन है भारत। सेम उसी तरह से इजिप्ट जो देश है, उसे हिंदी में मिस्र देश कहते हैं, या उसी का एक दूसरा नाम है मिस्र। मिस्र देश की भाषा है, और वो भाषा क्या है? कीमिया। अर्थात मिस्र केमिस्ट्री की उत्पत्ति कह सकते हैं। आपने अगर सेंसिबिलिटी में एक प्रोसेस में समझे तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश की कीमिया भाषा से हुई, कीमिया शब्द से हुई। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। मैंने पहले से मेंशन करके रखा है, कीमिया का मतलब होता है काला रंग। अब समझिए, जिस समय 18वीं शताब्दी के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई और इसके ऊपर खूब डिबेट किया गया, डिस्कशन किया गया, इसकी ब्रांच में डेवलपमेंट हुआ। 18वीं शताब्दी में मिस्र की जो कला थी, उसकी संस्कृति थी, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, मानी जाती थी, बहुत ही बेहतर मानी जाती थी। उस समय कला का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा था। तो कला के लिए ही केमिस्ट्री अर्थात कीमिया शब्द का प्रयोग किया गया था। बट कुछ समय बाद जब बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजें क्लियर होने लगी, तो पता चला कि भाई केमिस्ट्री कोई कला नहीं है। दिस इज नॉट ए आर्ट, दिस इज ए साइंस। ये क्या है कि कला नहीं है, ये क्या है? एक विज्ञान है। तो केमिस्ट्री क्लियर हुआ। उत्पत्ति कहां से हुई? 18वीं शताब्दी के आसपास की बात है। मिस्र देश की कीमिया से हुई। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, और काला रंग अर्थात जो कीमिया शब्द का प्रयोग किया गया, वो मिस्र की कला के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए प्रयोग किया गया था बाबू? मिस्र की कलाओं के लिए, उसके विकास के लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन जब पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से इसका विकास, डेवलपमेंट होने लगा, तो ये पता चलने लगा क्या कि यार जो कीमिया है, अर्थात जो डेवलप्ड हो रही है, उसको बाद में केमिस्ट्री कहा गया, वो क्या है कि कोई कला नहीं है, वो क्या है? विज्ञान है, साइंस है। अब आप समझिए, मैं डिफिनीशन भी क्लियर कर देता हूं। मैंने डिफिनीशन बायो वाली लैंग्वेज में भी क्लियर किया है, और केमिस्ट्री का भी क्लियर हो रहा है, फिजिक्स का भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपको उसको भी मैं एक वीडियो के थ्रू मैं उसकी पूरे डेवलपमेंट के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। आज केमिस्ट्री की बारी है, तो केमिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करें? अब आप समझिए, केमिस्ट्री अगर मैंने आपको समझाया था कि पहले स्टेप में आप विज्ञान लिख सकते हैं, और विज्ञान के बाद अगर मान लीजिए यहां आप साइंस लिख दे रहे हैं, तो साइंस की शाखाएं बना दीजिए। एक हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान।
अब चूंकि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, स्टेप बाय समझिए कि सबसे पहले हमने हेडिंग में मेंशन कर दिया विज्ञान को और उसकी मैंने 3 शाखाएं बांट दी। तो पहले तो डिफिनेशन यही से बन सकती है, जैसे मैंने बायोलॉजी में आपको बताया था कि विज्ञान की वह शाखा। अब आपको भौतिक विज्ञान पूछे, रसायन विज्ञान पूछे, जीव विज्ञान पूछे, तो पहला शब्द तो भैया यही उठता है क्या कि विज्ञान की शाखा है। कितनी शाखाएं थी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो विज्ञान की शाखाएं भौतिक, विज्ञान की शाखाएं रसायन और विज्ञान की शाखाएं बायोलॉजी। आई होप क्लियर होगा। तो विज्ञान की वह शाखा, कौन सी शाखा भाई? ये विज्ञान की शाखा है कौन? केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, अर्थात पदार्थों के गुण धर्म कह सकते हैं, पदार्थों के गुण, उसके धर्म, उसके संगठन। अच्छा, संगठन का मतलब होता है उसकी बनावट, वो किन किन चीजों से मिलके बना है। अर्थात कोई पदार्थ ले लीजिए, उसके गुण, उसकी संगठन और उसकी संरचना। बस 3 शब्द हैं जो आपके दिमाग में बैठाने भैया। पदार्थ के गुण, उसको किससे मिलके बना है, उसका संगठन क्या है और उसकी संरचना कैसी है। इन्हीं तीनों चीजों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है केमिस्ट्री। ये तो छोटी भाषा हो गई, समझिए पूरी का कंप्लीट करिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, उसके संगठन, मैंने संगठन के बारे में बताया कि उसकी बनावट और उसकी संरचना, कि उसका आकार कैसा है, तथा एक और पॉइंट, उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो वह शाखा केमिस्ट्री कहलाती है। अगर हम एक शार्ट में एकदम एक प्लेन भाषा में समझे और क्लियर कर लें तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। आप यहीं शुरू करिएगा। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, उसके संगठन, उसके संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। आई होप कि आप क्लियर होंगे बहुत अच्छी तरह से। 3-4 चीजें तो क्लियर करके रखनी है। बताना है क्या भाई? पदार्थों के गुणों, उसके संगठन, उसकी संरचना और उसमें होने वाले निरंतर परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर हुआ? केमिस्ट्री की उत्पत्ति के बारे में लोगों ने पहले से डिबेट कर रखा, डिस्कशन कर रखा कि भाई इजिप्ट अर्थात मिस्र देश की एक भाषा है जिसका जो शब्द है कीमिया। कीमिया की उत्पत्ति कीमिया का मतलब होता है काला रंग, और वो कीमिया कला के लिए, मिस्र की जो कला विकसित हो रही थी उसके लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि दिस इज नॉट ए आर्ट, दिस इज ए ब्यूटीफुल साइंस। साइंस चल रही है, तो ये साइंस होगी। अगर हम उसके जनक के बारे में बात करें तो इसके जो जनक हैं, चाहे आधुनिक साइंस, आधुनिक रसायन विज्ञान पूछे, चाहे आपसे विज्ञान पूछ दे, आप समझिए इसके जो जनक हैं वो लेवाजियर हैं। लेवाजियर हिंदी में यह शुद्ध उच्चारण है, बहुत जगह आपको मिलेगा लेवासियर। तो चूंकि SIE से ज भी माना जाता है, S से स भी माना जाता है, तो कहीं आप लेवासियर पढ़ सकते हैं, कहीं लेवाजियर मिल सकता है आपको, लेकिन शुद्ध उच्चारण लेवाजियर है। लेवाजियर नामक साइंटिस्ट जो हैं वो रसायन विज्ञान के जनक हैं, फादर हैं। अब आप थोड़ा सा एक बात बताइए, मेंशन करके बताइए, आप मेंशन करके बताइए, सोच के बताइए, ऊपर डिस्कशन करिए, सेटअप करिए उसको कि जनक किसे कहते हैं। भाई जनक उसे कहते हैं जो क्या करता है, उस पूरी ब्रांच, उस जो शाखाएं होती है उसका डेवलपमेंट में, उसके विकास में अपनी अहम रोल प्ले करता है। तो यार लेवाजियर ने ऐसा क्या किया? लेवाजियर ने बहुत सारे तत्वों की खोज की, उसका नामकरण किया। जैसे मैंने यहां नीचे मेंशन कर रखा है, आपको याद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने वही मेंशन किया है कि इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की खोज की और उसका नामकरण किया। कौन? लेवाजियर। इसके अलावा सल्फर के ऊपर अपना पूरा एफर्ट दिया, उसके बारे में बताया, उसके गुणधर्मों के बारे में बताया, हाइड्रोजन के बारे में बताया। तो ये नीचे वही लिखा गया है। इन्होंने क्या किया कि ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट, अर्थात जो पूरी लिस्ट थी, बहुत सारे तत्वों की एक नई लिस्ट तैयार की। वो भले क्रमवार नहीं था। अगर हम मेंडलीफ की बात करें तो मेंडलीफ ने पूरे तत्वों को एक अरेंज किया, लेकिन उससे पहले बहुत सारे तत्वों की खोज हुई थी। तो लेवाजियर ने बहुत सारे तत्वों में की एक लिस्ट जारी करके रखी थी, पहले से खोज के रखा था। तो इसीलिए चूंकि तत्वों और उसके गुणों के बारे में उन्होंने बताया, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम इनकी ब्रांचों की, इनकी शाखाओं के बारे में थोड़ा सा डिबेट कर लें, डिस्कशन करके खत्म करें,
तो आप समझिए कि इंटरमीडिएट तक, मतलब 12वीं तक आपको रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं पढ़नी होती हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। लेकिन जैसे आप बीएससी में एंट्री करते हैं, बीएससी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो एक और ब्रांच बढ़ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। तो भाई हम बीएससी तक अभी जाने वाले हैं, उससे पहले अपने बेस को एकदम कंसंट्रेट और मजबूत कर ले, ताकि हवा का कोई भी झोंका हमारे उस कंसंट्रेशन को, हमारे बेस को हिला ना सके। तो शाखाओं के बारे में बात करते हैं, तो पहली शाखा है अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक और तीसरा भौतिक। क्लियर करके रखिएगा। अकार्बनिक रसायन को इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, आप अपने इंग्लिश बेस वाले को भी पॉइंट को भी मजबूत करके रखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एक टॉनिक की तरह बूस्ट करता है, प्रोवाइड करता है, आपके स्टेबल करता है आपके बैलेंस को, है ना। तो इंग्लिश भी क्लियर करके रखिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत तत्वों और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब चूंकि ये शाखा किसकी है भाई, 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, तो किसकी शाखा है? तो अब तो आप आसानी से बता देंगे सर दिस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान की शाखा है। तो यहां से भी डिफिनेशन ऐसे भी बन सकती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने रसायन विज्ञान में बताया था, रसायन विज्ञान किसी शाखा थी, तो सर विज्ञान की शाखा थी, तो हमने वहीं से बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन हो रहा है? पदार्थों के गुणों, उनके संगठन, उसकी संरचना का और उसमें होने वाले परिवर्तन का। तो ऐसे ही तो इसको बताना है। चूंकि ये रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन। अब भाई आपके बारे में, ये आपके लिए है, आप बना के बताइए कार्बनिक रसायन किसकी शाखा है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक का या कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ये यौगिक यहां कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैंने यहां मेंशन करके रखा। किसकी शाखा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक का मतलब होता है बाबू, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। किसकी शाखा? आपने कहां से बताया? रसायन विज्ञान की वह। और लास्ट भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा। फिर से वही शब्द, लोग कहते हैं कि अगर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो आगे के रास्ते आसान हो जाते हैं। मैं आपको यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप अगर चाहे जिस कंडीशन में हो, आप रैंडमली पूछ दे उस समय, तो आप कैसे अपना तुरंत सारी चीजें एफर्ट करके बताएंगे कि रसायन विज्ञान की सारी शाखाएं हैं। तो पहले तो प्लेटफॉर्म यही तैयार हो गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। फटाफट बता लेंगे ना। तो भौतिक रसायन के बारे में कैसे बताएंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं, अब यहां अभी तक तत्व और यौगिक चल रहा था, कार्बन चल रहा था, लेकिन अब उन तत्वों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके नियम हैं, उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तो भौतिक रसायन कहलाता है। आई होप कि इतनी चीजें बहुत आसानी से और क्लीन ढंग से क्लियर हुई होंगी, है ना। तो किसकी शाखा है? चाहे जिसकी यहां तीनों में से किसी की परिभाषा पूछ दे तो भाई किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान की शाखा है। अगर किसी तत्व और यौगिक का अध्ययन हो रहा है तो अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। किसी कार्बन के गुणों का अध्ययन हो रहा है तो कार्बनिक रसायन। और यहां भी तत्व कार्बन चल रहा था, यौगिक चल रहा था। अब भौतिक में क्या हो रहा है? उन समस्त तत्वों के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके अंदर जो नियम बन रहे हैं, उसके सिद्धांत बन रहे हैं, उनका अध्ययन होता है, तो भौतिक रसायन कहलाता है। आई होप कि एकदम पूरी तरह से आप क्लियर होंगे। इतनी चीजें अपने बेस को क्लियर करके रखिएगा। आपका बेस बहुत बड़ी रोल प्ले करता है आपके स्ट्रेंथ में, आपके लेवल में, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, पढ़ाई करिए, नाम रोशन करिए अपने माँ बाप का, और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए, क्लियर करिए।
मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अपने अपने बेस पर वंस अगेन मैं कह रहा हूं, शेयर कर दीजिएगा जिससे साइंस फैमिली विग्रेस हो सके, बड़ी हो सके। जब आप पूरी तरह से लगते हैं तो बेस्ट करते हैं, बेहतरीन करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। अगली वीडियो इसके क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण के ऊपर मिलेगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।